अगर कर्नाटक के परिणाम पर शहजाद पूनावाला मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, तो हम तो यूपी के परिणाम पर ठहाका लगा सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। बजरंग बली की नाम लेकर बीजेपी का बटन दबाना है, ये बात तो मोदी जी ने बोला ही नहीं, इसलिए लोगों ने कांग्रेस वालों का बटन दबा दिया। तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, आप खुद ही देख लीजिए। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। यही नहीं, अभी और सुनिए, जब 10 तारीख को जाएंगे ना वोट डालने, तो आप क्या वोट कैसा बोल के वोट डालेंगे? नहीं, आप बोलेंगे जय हिंद। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? हमारे नाम से बिकता है ना। इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती। लेकिन एक सेकंड, हम तो सबकी महिला है। अच्छा, अब हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है उस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए। असदुद्दीन ओवैसी क्या भारत के नेता नहीं हो सकते? उनको मुसलमानों का ही नेता बनना है। गुड क्वेश्चन। कौन कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट है? मैंने कहा था। आप बताइए मैडम, आप मुस्कुरा रही हैं। नहीं सर, मैं ये सोच रही हूँ, आप बैरिस्टर हैं और अपने जो आपका स्किल सेट है उसका भरपूर इस्तेमाल आप अपने इस जवाब में कर रहे हैं, मैं इसलिए गजब बेइज्जती है। आप मीडिया के फेवरेट पोस्टर बॉय हैं, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही? और ओवैसी साहब, नहीं, आपकी मोहब्बत, आपकी इतनी बेहतरीन मोहब्बत है कि दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आगे और भी मजा आने वाला है, क्योंकि असदुद्दीन साहब को पूछा गया है कि आपको पसंद कौन है। जवाब सुनकर आप लोटपोट हो जाओगे। आपको पसंद कौन है? आप आज प्रेजेंट डे गवर्नमेंट पर सवाल करते हैं, आप जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर, उनको भी सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। तो ओवैसी साहब को पसंद कौन सा राजनीतिक दल है, या कोई ऐसी पार्टी है जिसके साथ ओवैसी साहब साथ चल सकते हैं? देखिए, आप बड़ा पर्सनल सवाल कर रहे हैं। ये पर्सनल है। और मुझे घर वापस जाना है, तो मुझे अपनी बीवी पसंद थी, इसलिए मैंने शादी की। तो पसंद उस हद तक रुक जाती है। पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे क्योंकि 300 से ज्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निकाब नहीं रहा। होंगे वर्धा। ओवैसी जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। आई एम सॉरी बाबू। नहीं सर, आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है? हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। AIMIM का फुल फॉर्म देखना है तो दर्शक जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखेंगे। आप मुझे पूछिए कि अकाली दल के बारे में नहीं पूछेंगे, शिवसेना के बारे में नहीं पूछेंगे, AIADMK के बारे में नहीं पूछेंगे, TRS के बारे में नहीं पूछेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। TDP के बारे में नहीं पूछेंगे। कितने पार्टीज में आपको बता दो, मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। अगर आपको या किसी और को इससे तकलीफ हो रही है तो जाइए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरी पार्टी का नाम सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, बोल रहा हूँ। मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। असम का NRC और CA। एक मिनट सर, ये बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? It was at this moment that he knew he fucked up. ये फंस गया। आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा, तो ये बताइए रूल 4 क्या है?
उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4.3 आप नहीं पढ़े सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। मोदी और योगी विरोध में, अमित शाह के विरोध में करप्शन का समर्थन तो नहीं हो सकता सर? तड़ी पार का कौन समर्थन कर सकता है? पार्थ और अर्पिता का थोड़ा हुआ है लंबा। टोके नहीं, मैं किसी को टोकता नहीं जी, मैं किसी को टोकता नहीं, कोई मुझे टोके नहीं। मैं आपसे ही ऐश्वर्य जानना चाहता हूं, आपको महंगाई की मार नहीं लगती क्या? पेट्रोल और डीजल सैकड़ा पार करके साल से बैठे हुए हैं। बेचारा रोहित शर्मा और विराट कोहली सेंचुरी बनाने के लिए तड़प रहे हैं, उनका सीजन नहीं बन रहा है और सेंचुरी नहीं बन रही है। यहाँ 1100 रुपया आपका आगे रसोई गैस बढ़ चुका है। आज जिस प्रकार से खाने का तेल 200 रुपए से ऊपर सरसों का तेल हो चुका है और सारी चीजें हैं, वस्तुएं जिनकी महंगाई बढ़ गई है, क्या वो नजर नहीं आती? हमें केवल सिर्फ ईडी नजर आता है या काले कपड़े कांग्रेस के दिखाई देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता क्या? शर्म करो शर्म। क्या बेरोजगारी देश में है वो दिखाई नहीं देती? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अरे भैया, देश में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, चाहे महंगाई का हुआ। और संबित पात्रा जी इतने समझदार लोग। नेशनल टेलीविजन, एक रिपब्लिक भारत पे आप बात कर रहे हैं, जो एक इतना लोकप्रिय चैनल। एनीवे क्या महंगाई एक विषय नहीं है? आज आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फोकट में खाना खिला रहे हैं, या तो इनके सांसद बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और वो तेल 200 रुपए किलो का खरीद के खाएगा। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।